क्या शत्रु आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। पार्ट 6 की स्टार्टिंग करने से पहले तुम्हें ये बता दूं कि अपना चैनल हो गया था रिमूव। मैंने तुम लोग से कह रहा था कि बार बार कॉपीराइट की वजह से वीडियो ब्लॉक हो जा रही है, और इसके बाद 19 तारीख को यूट्यूब वालों ने मेरा चैनल रिमूव कर दिया स्पैम फैलाने की वजह से, जो कि मैंने नहीं किया था। मैंने अपील भी करी लेकिन उन्होंने अपील भी रिजेक्ट कर दी। इसके बाद मैंने उन्हें ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू किया, और भला और तुम लोग के कमेंट्स का जो मेरे पास स्क्रीनशॉट थे, और मैंने चैनल का भी अपना वीडियोस का स्क्रीनशॉट आता, तो मैंने उनको ट्वीट करा उसमें कि वीडियोस मेरी पसंद आ रही है मेरे सब्सक्राइबर्स को। फिर उन्होंने 21 तारीख को सुबह 4:30 बजे मेरा चैनल वापस से मुझे दे दिया। इसलिए मैं कोई इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया है, उसमें जाके ज्वाइन कर लो। अगर मेरा चैनल ब्लॉक भी हो जाता है तो मैं उसमें वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस पर ज्वाइन हो जाना और उस वीडियो में 100 लाइक करवा देना। और हाँ, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे कमेंट करो, क्योंकि कमेंट ही ने चैनल बचाया है। चलो बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं। तो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में किरेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे हारू की जॉब रिक्वायरमेंट वाली पोस्ट दिखाता है, जहाँ पर गाकू की पैसों से बड़े बाथटब में फोटो लगी रहती है, और जिसे देख के किरेम बस बैठी रहती है, सोचती है अजीब पागल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है मिस्टर केडन को, जो भी अपनी बॉलिंग बॉल लेके खड़े रहते हैं लेकिन बॉल कर नहीं रहे होते। जहाँ पर फिर उसकी सेक्रेटरी उनसे पीछे से कहती है कि आप बॉल को फेंकेंगे कि बस ऐसे ही खड़े रहेंगे, आप पिछले 1 घंटे से ऐसे ही खड़े हैं। मिस्टर केडन कहता है कि मैं सही टाइम आने का बस वेट कर रहा हूँ, जिस पर उसकी सेक्रेटरी कहती है अच्छा चलिए बहुत टाइम हो गया, अब हम चलते हैं। और आपने ये पोस्ट देखी? के बाद वो हारो की वही पोस्ट दिखा देती जॉब रिक्वायरमेंट वाली, जिसे देख के मिस्टर केडन कहता है मैंने किस बेवकूफों के ऊपर पैसा लगा लिया, इनकी कंपनी में कौन ही अप्लाई करेगा। जिस पर उसके सेक्रेटरी से बताती है इन लोग ने मुझे भी जॉब ऑफर करी है। इसको सुन के तुम्हारा मिस्टर केडन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सीधा फिर वहां से उनके अपार्टमेंट आता है, और वहां पर अपार्टमेंट उसे गाकू मिलता है, और गाकू को देख के तो भाई वो गाकू गर्दन पकड़ के उससे कहता है कि तुमने मुझसे इन्वेस्टमेंट भी ले लिया, तुम मेरे एम्प्लॉय भी मुझसे लेना चाहते हो। और तभी वो गाकू से कहता है कि तुम्हारी कंपनी में कौन ही अप्लाई करेगा, तुम्हारे जैसे बेवकूफों की कंपनी में। तभी गाकू उसे दिखाता है कि कितने बंदों ने अप्लाई किया है। ये देख के मिस्टर केडन शॉक हो जाता है। इसके बाद में फ्लैश में दिखाया जाता है कि कैसे हारू बहुत सारे लोगों के पास जा जाके उन्हें ट्रिलियन गेम के बारे में बताता है कि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, और ये इस समय एक जॉब हायरिंग दे रही है, और बहुत सारी अपनी कंपनी की बढ़ाइयां कर करके उन्हें जॉब के लिए एडवर्टाइज कर रहा होता है कि लोग अप्लाई करें। इसके बाद मिस्टर केडन ये देख के कहता है कि साला बहुत कमीना है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर केडन ने उनको इंटरव्यू के लिए उसी का ऑफिस दे दिया होता है, जिस पर गाकू यहाँ पे मिस्टर केडन का थैंक यू करता है कि हम लोग कहाँ ही उस अपार्टमेंट इंटरव्यू ले पाते, अब आपके ऑफिस से हम लोग ढंग से इंटरव्यू ले लेंगे। जिस पर मिस्टर केडन कहता है कि बेवकूफ समझ रखा है क्या है, 1 लाख लूंगा 1 घंटे का। जिसको सुन के गाकू शॉक हो जाता है, लेकिन हारू कहता है कि पैसे तो हम लोग आपको दे ही देंगे, बस हमें आज एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए। इसके बाद मिस्टर केडन एक फेक कैंडिडेट बन के उनके इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कराने लगते हैं, जहाँ पर गाकू कहता है कि मैं इंटरव्यू के लिए पूछूं क्या, साला मैं आज तक एक इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। इसके बाद वो हारू से पूछता है कि मैं इंटरव्यू के लिए उनसे पूछूं क्या, जिस पर हारू कहता है कि कुछ भी पूछ लो, डेटिंग के बारे में पूछ लो, उनकी कोई लाइफ के बारे में पूछ लो। जिस पर गाकू कहता है कि हमें प्रोफेशनल बातें करनी चाहिए। जिस पर हारू अपोजिट ड्रैगन बैंक की किताब दिखाता है, कहता है कि इसी से हम लोग सवाल पूछेंगे। तो मिस्टर केडन कहता है कि अब तक तो ड्रैगन बैंक वालों की तलवार चाट रहे हो। जिस पर हारू कहता है बिल्कुल नहीं, हम तो उनकी कंपनी खरीदेंगे डायरेक्ट। इसके बाद वो ड्रैगन बैंक ये दिखाता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, हम लोग अपनी हायरिंग के अनुसार ही इसमें क्वेश्चन चुनकर उनसे वो चीजें पूछेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो वो लोग उनसे एक सवाल पूछते हैं कि हम लोग एक प्लेट 1000 रुपए में बेच रहा है, दूसरा पर्सन वही प्लेट 500 रुपए में बेच रहा है, तो हमें कैसे अपनी सेल को बढ़ाना चाहिए। जिस पर सारे कैंडिडेट गलत आंसर दे रहे होते, कोई कह रहा होता हमें अपना सामान का रेट कम कर देना चाहिए, कोई कहता है हमें अपने सामान के कुछ चीजें ऐड करके देनी चाहिए। यहाँ पर एक बंदा आता है, वो सही जवाब देता है कि हमें दूसरे पर्सन का सामान खरीद के अपने उसी रेट में बेच देना चाहिए, उसे हमें 1500 का प्रॉफिट होगा। जो सुनकर वो लोग सब सेटिस्फाइड हो जाते, कहते हैं हाँ ये राइट आंसर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर रेंडिन की एंट्री होती है, और वो चिल्लाती हुई आती है कि हम अंदर आ जाओ। और उसके बाद जब वो अंदर आती है तो बड़े डिसिप्लिन के साथ उस चेयर पे बैठती है, गाको की तरीके नहीं कि गिर गए। और इसके बाद यहाँ पर वो लोग भी उससे सेम क्वेश्चन पूछते थे। यहाँ पर रेंडिन थोड़ा सोचती है और कहती है कि वो ये आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि ये ड्रैगन बुक की 147 पेज का क्वेश्चन है। हारू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग आंसर दे दो। इस पर रेंडिन कहती है
कि नहीं ये उन कैंडिडेट के साथ गलत होगा जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। फिर आरू कहता है कि तुम्हारा यही आंसर है कि तुम आंसर नहीं देना चाहती हो। फिर निर्णय थोड़ा सोचने के बाद कहती है हाँ मेरा यही आंसर है कि मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ। जिस पर आरू उससे कहता है कि अगर यही तुम्हारा आखिरी आंसर है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद निर्णय वहां से चली जाती है और इसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो यहाँ पर मिस्टर रेडिन की सेक्रेटरी आरू से कहती है तुम उसी बंदे को चूज करोगे ना जिसने राइट आंसर दिया है। फिर आरू कहता है कि यहाँ पर कोई राइट और रॉन्ग आंसर तो था ही नहीं, बस हमें एक अच्छे पर्सन की तलाश थी जो कि मुझे मिल गया। जिसके बाद वो काकू कहता है कि अगर तुम्हें हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए तो ये यही है, इसे तुम जाके हायर कर लो। जिसके बाद काकू भैया भागते हुए जाता है रिनिन के पीछे, रिनिन को रोक के वो एक बैंडेज देता है और रिनिन से कहता है कि मैंने नोट कर लिया था कि तुम्हारे हील्स की वजह से पैर में चोट लग गई है। इसके बाद वो बैंडेज उसे दे देता है तो रिनिन कहती है क्या आप मुझे बैंडेज देने के लिए इतनी दूर से भाग के आ रहे हैं। जिस पर काकू बता नहीं पा रहा होता है मैं तुम्हें जॉब के लिए हायर करना चाहता हूँ। वो कहता है हाँ मैं सिर्फ बैंडेज देने आया था। तो निर्णय उनका थैंक यू करके वहां से जाने लगता और जब वो जाने लगती तो यहाँ पर काकू थोड़ी हिम्मत करके उससे चिल्ला कहता है क्या तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन करना चाहोगी, हम लोग तुम्हें अच्छा पगार देंगे। जिसको सुन के रिनिन मुड़ती है और कहती है कि आप सच बोल रहे हैं। जिस पर काकू उससे कहता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, बाकी की डिटेल्स हम लोग कल बात कर लेंगे। और फिर वहां से वो भाग जाता शर्माते हुए, भैया कितना शर्मीला है। इसके बाद रिनिन यहाँ पर उसका थैंक यू करते हुए वहीं पर खड़ी रह जाती है। और इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिनिन उनके अपार्टमेंट में आती है। यहाँ पर भाई वो एकदम टाइम से आती है, इन दो एक करके एक सेकंड का भी अंतर नहीं आने देती। फिर वो जब अंदर आती तो यहाँ पर काकू उसे वहां पर बैठालता है, उसे चाय पानी देता है। यहाँ पर चाय पी के मुंह बनाने लगती है, समझ आ जाता है कि चाय उसे पसंद नहीं आए, लेकिन काकू की पूछने वो कह देती है उसे अच्छी लगी। इसके बाद वो पूछती है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर काकू से बताने वाला होता है कि यही हमारा गरीब खाना मतलब ऑफिस है। जिसके वजह से बताने से पहले इसे हारू का फोन आ जाता है और हारू यहाँ पर काकू से कहता है कि हम अपने एम्प्लॉय को एक वेलकम पार्टी दे देंगे तो तुम जल्दी से रेस्टोरेंट उसे लेके आ जाओ। इसके बाद जब वो लोग रेस्टोरेंट आते तो यहाँ पर वो लोग उसको टोस्ट करते हैं कि तुम हमारी एम्प्लॉय बन गई ये। और इसके बाद यहाँ पर रिनिन जो होती है हारू से पूछती है कि लेकिन हमारा ऑफिस कहाँ है, आज तक मैंने देखा ही नहीं। जिस पर हारू बताता है तुम तो अभी वहीं से तो आ रही हो। फिर रिनिन कहती है सोचने लग जाती है तो हारू कहता है कि काकू से कि तुमने अब तक इसे बताया नहीं। जिस पर काकू कहता है कि नहीं। जिस पर रिनिन समझ जाती कहती है वो अपार्टमेंट ही हमारा ऑफिस है। जिस पर हारू कहता है हाँ बिग बैंग। जिस पर रिनिन कहती है कि अब मुझे पता चला कि स्टार्टअप कैसा होता है। इसके बाद वो हारू से पूछती है कि मेरा जॉब रोल होने क्या वाला है। जिसके बाद हारू उसे कार्ड का बंडल देता है जिसमें लिखा होता है क्रीम CEO ऑफ ट्रिलियन गेम। जिसे सुन के तो भाई काकू और रिनिन दोनों सदमे में आ जाते हैं। यहाँ पर रिनिन कहती है मैं गरीब हूँ बेवकूफ नहीं, इसलिए जल्दी से सही बता। जिस पर हारू रिनिन से कहता है कि तुम हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट बनोगी, लेकिन फिर खाली नाम भर के, आगे सारा कंट्रोल हम ही लोग के पास होगा। हम मीडिया में ये दिखाएंगे कि एक नई ग्रेजुएट लड़की ने एक कंपनी खोली है, तो जिससे हमें फ्री की पब्लिसिटी मिल जाएगी और हमारी कंपनी आगे भी बढ़ सकेगी। जो सुन के रिनिन यहाँ पर काकू थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाते हैं।